श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। शरीर मिलना दुर्लभ है कहा गया, उसके अनेक रहस्यपूर्ण तत्व हमारे सामने हो सकते हैं। इस शरीर की ऐसी क्या विशेषता है जिससे शरीर मिलना, ऐसा शरीर मिलना दुर्लभ है? इस पर हम विचार करें। हमारे सामने दो हैं, एक पशु पक्षी हैं और एक मनुष्य है। प्राणी जगत के दो भेद हमारे सामने। पेड़ पौधे हैं, वे सारे तिर्यक में चले जाते हैं, उसी कोटि में आते हैं। पशु का शरीर बहुत हृष्ट-पुष्ट होता है। भैंस जितनी गर्मी सहन कर सकती है, आदमी उतनी नहीं कर सकता। कितना सह लेती है। ताकत भी भैंसे में, शान में जितनी होती है, आदमी में नहीं होती। शेर चीते की, जंगली जानवरों की बात भी छोड़ दें। कितना मजबूत, कितना सहनशीलता वाला और कितना शक्ति वाला शरीर होता है। तो मनुष्य में तो ऐसी बात नहीं है, उसका शरीर इतना मजबूत नहीं है, सहन करने में भी बड़ी कठिनाई होती है। तो फिर मनुष्य शरीर मिलना दुर्लभ क्यों? इस पर विचार करें तो आखिर उत्तर यह होगा कि मनुष्य को जैसा मस्तिष्क मिला है, ऐसा मस्तिष्क किसी को भी प्राप्त नहीं। और वर्तमान की वैज्ञानिक भाषा में, वर्तमान के शरीर शास्त्र के अनुसार जैसा नाड़ी तंत्र और ग्रंथि तंत्र मनुष्य को मिला है, वैसा किसी को नहीं मिला है। हमारा नाड़ी तंत्र बहुत शक्तिशाली है और मस्तिष्क भी वही है, शक्तिशाली है। उसमें स्मृति की शक्ति है, कल्पना की शक्ति है, चिंतन की शक्ति है, तर्क की शक्ति है, उसका रीजनिंग माइंड है, वह हेतु और तर्क की गवेषणा कर सकता है। और इतने रहस्य हैं। एक डॉक्टर जो शल्य चिकित्सा करता है, चाहे सर्जन है, कोई न्यूरो सर्जन है, शरीर के एक एक अवयव का जिसको ज्ञान है, एक एक अवयव तो स्थूल बात है, शिराओं का, धमनियों का, नसों का भी ज्ञान है, वह डॉक्टर भी शरीर के रहस्यों को पूरा नहीं जानता। शरीर के कितने रहस्य हैं हम नहीं जान सकते उतने। एक बार डॉक्टर प्रेक्षा ध्यान में भाग ले रहा था। बहुत डॉक्टर आते हैं प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करने के लिए, तो काफ़ी डॉक्टर थे। तो एक ने कहा कि आज तो थोड़ा सिर भारी है और गर्मी बहुत है, ध्यान कैसे हो सकेगा? तो मैंने कहा तुम एक काम करो, ध्यान से पहले आधा घंटा दाएं स्वर को बंद कर दो और बाएं स्वर से सांस लो, फिर अगर न हो सके तो हमारे पास आ जाना, फिर छुट्टी हो जाएगी तुम्हारी। उसने वैसा किया और आखिर बोला कि अब तो इतना ठंडा हो गया सारा, ऐसा लगता है कि मैं जैसे वातानुकूलन में बैठा हूँ।
सारा दिमाग ही एयर कंडीशन जैसा हो गया है, इतनी शांति हो गई। ये कैसे हुआ? मैंने कहा ये तो डॉक्टर हो, तुम बताओ, हम बताएं तुम बताओ। शरीर शास्त्री तुम हो, शरीर को जानते हो, एनाटॉमी फिजियोलॉजी का तुमने अध्ययन किया है। और हर डॉक्टर के लिए एक और किसी दिशा में जाए, सबसे पहले एनाटॉमी फिजियोलॉजी का तो ज्ञान करना जरूरी होता है। तो तुम बताओ कि इस विषय में हम तो नहीं बता सकते। तो हमने कहा देखो, एक भारतीय विद्या है स्वरोदय की विद्या या प्राणायाम की विद्या, योग विद्या। उसमें यह है कि यह हमारा बायां स्वर चंद्रमा का स्वर होता है, यह दायां स्वर सूर्य स्वर होता है, यह गर्म होता है, यह ठंडा होता है। इसको बंद कर दो आधा घंटा, एकदम ऐसा लगेगा कि जैसे बिल्कुल हम कोई वातानुकूलित मकान में बैठे हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। आचार्य तुलसी विद्यमान थे। जैन विश्व भारती में एक हमने योजना बनाई कि साधु साध्वियों को प्रशिक्षित करना, प्रशिक्षण देना है। 1 वर्ष की हमारी योजना थी और पूरे वर्ष का सारे कार्यक्रम का कैलेंडर हमने बना लिया। 400 लगभग साधु साध्वियाँ और सैकड़ों गृहस्थ उसमें भाग ले रहे थे। तो गर्मी का मौसम आया, राजस्थान की गर्मी, और एक दिन भयंकर गर्मी थी। तो सब साधु साध्वियाँ आए, हॉल भर गया। तो कुछ लोग खड़े हुए, उन्होंने कहा कि आज तो इतनी गर्मी है, हम ध्यान कैसे कर पाएँ, मन ही नहीं लगेगा ध्यान में। तो हमने कहा बैठ तो जाओ, हम शुरू करें, देखो क्या करते। फिर हमने प्रयोग कराया कि आज सबसे पहले सभी दाएं नथुने को बंद कर दें अंगुली के द्वारा, बाएं को खुला रखें, 5-10 मिनट ऐसे ही रहें, फिर अगर कर सको तो करना, नहीं तो छुट्टी हो जाएगी। सब बैठे, वैसा किया और 10 मिनट के बाद तो ये स्थिति बनी कि अच्छा ध्यान हो सकता है आज। पूरे घंटा के प्रयोग में यह नथुना बंद रखा और सब ने ध्यान किया और फिर बाद में कहा कि आज तो सबसे बढ़िया ध्यान हुआ है, हमें गर्मी का अनुभव भी नहीं हुआ। हमारे शरीर के कितने रहस्य हैं। हम आत्मा की बात करते हैं, आत्मा तो बहुत दूर की बात है, आत्मा तक पहुंचना बहुत दूर की बात है। जो पहले शरीर के रहस्यों को नहीं जानता, शरीर की साधना नहीं करता, वह न मन तक पहुंच पाता न आत्मा तक पहुंच पाता। इतने रहस्य है, इसीलिए कहा मानुष क्षय दुर्लभ है, मनुष्य का शरीर मिलना दुर्लभ है। इतने रहस्य हैं और उन रहस्यों का विकास, उनका प्रकटीकरण योग के आचार्यों ने किया, स्वरोदय विद्या ने किया, अध्यात्म के आचार्यों ने किया। और मैं तो यही मानता हूँ कि वर्तमान का शरीर शास्त्र भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। मैंने देखा है कि हमारे योग के बहुत सारे पुराने ग्रंथ हैं जिनमें कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी व्याख्या अब तक समझ में नहीं आ रही थी, किंतु वर्तमान के शरीर शास्त्र के द्वारा उनका बहुत अच्छा स्पष्टीकरण हमें मिला है। आखिर ज्ञान ज्ञान है, वह देशातीत कालातीत होता है, कभी देश और काल की सीमा में आबद्ध नहीं होता। तो हम शरीर को समझने का प्रयत्न करें। शरीर क्यों दुर्लभ है? हम मन को महत्व देते हैं, वाणी को महत्व देते हैं। आखिर मन क्या है? शरीर का एक हिस्सा है। और क्या है मन? शरीर का एक हिस्सा। आचार्य जिनभद्र गणिक समाश्रमण ने लिखा है कि मन मनोवर्गणा के पुद्गलों के बिना विकास नहीं कर सकता। उन पुद्गलों का ग्रहण किसके द्वारा होता है? शरीर के द्वारा होता है। तो वास्तव में तो एक ही योग है, शरीर योग। मनोयोग, वचन योग तो उसके उपजीवी हैं, उसके सहायक हैं। मूल तो शरीर योग है। शरीर को समझना, जब शरीर के रहस्यों को समझेंगे तो उसके साथ हिंसा और अहिंसा के रहस्यों को भी समझना जरूरी है। हमने हिंसा और अहिंसा के बारे में भी बहुत स्थूल दृष्टि से विचार किया है। आचार्य भिक्षु ने एक सूत्र दिया था कि हृदय परिवर्तन को समझने का प्रयत्न करो, साधन शुद्धि को समझने का प्रयत्न करो,
अगर तुम्हारा साधन शुद्ध नहीं है, अहिंसा नहीं हो सकती। हृदय परिवर्तन नहीं हुआ तो अहिंसा नहीं हो सकती। एक घटना के द्वारा इस बात को मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। भगवान महावीर का समय, भगवान बुद्ध का 2500 वर्ष पहले का समय, मगध सम्राट श्रेणिक, कोई प्रसंग आया और श्रेणिक ने अभय कुमार से कहा, अभय कुमार, अगर काल शौकरी कसाई भैंसा मारता है रोज, वह छोड़ दे तो एक अच्छा काम हो सकता है। अब अभय कुमार ने कहा, महाराज ये तो हो सकता है, हो सकता है। उसके पास अधिकारी को भेजा, काफी समझाया पर नहीं समझा। सब लोग समझ नहीं सकते, अलग अलग क्षमताएं, अलग अलग अर्हताएं होती है, वह नहीं समझ सका। तो आखिर राजाज्ञा से उसे अंधकूप में डाल दिया गया। अब कुएं में पड़ा, अब भैंसा कैसे मारेगा? 1-2 दिन बीता और सम्राट ने अधिकारियों को भेजा, जाओ देखो अब वह क्या करता है। भैंसा तो मार नहीं सकेगा, अब क्या करता है। अधिकारी गए, देखा, कुछ देर खड़े रहे, देखा काल शौकरिक अंधकूप में है, थोड़ा दलदल सा है, कीचड़ सा है, मिट्टी पड़ी है। मिट्टी को हाथ में लेता है, एक लौंदा सा बनाता है, भैंसे का आकार देता है और हाथ से करता, एक भैंसा मारा, दूसरा मारा, तीसरा मारा। अधिकारी आकर बोले, महाराज मैं तो वहाँ कुएं में भी भैंसा मार रहा है। अरे कुएं में भैंसे कहाँ से आए? कहाँ से क्या? आदमी में कल्पना शक्ति है, संकल्प या हिंसा कर सकता है कहीं भी। वह तो भैंसा बना रहा है मिट्टी का और भैंसों को मार रहा है। अब क्या माने हम, भैंसा मारना छुड़ा दिया तो क्या काल शौकरिक अहिंसक बन गया? जिसका हृदय नहीं बदला, जिसकी चेतना का रूपांतरण नहीं हुआ, चाहे अंधकूप में डाल दो, कहीं भी डाल दो, वह तो हिंसा करता रहेगा। इसीलिए अहिंसा का प्रशिक्षण जरूरी है और उसके द्वारा हृदय परिवर्तन जरूरी है, जिससे यह बात स्वयं समझ में आ जाए कि मुझे अनावश्यक हिंसा नहीं करना है, पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करना है, अनावश्यक हिंसा नहीं करना है। चंद्रशेखर विजय जी आए, उन्होंने सारी बात बताई कि इस योजना में एक ऐसा आ रहा है कि सैकड़ों स्थानों पर कत्ल खाने खोलने की बात हमारे सामने आ रही है। अगर हम उस पर धर्म अधर्म, हिंसा अहिंसा की दृष्टि से भी विचार न करें, फिर भी पर्यावरण प्रदूषण की दृष्टि से विचार करें, तो कितना बड़ा एक अनर्थ हो सकता है। हम बात तो करते हैं हिंदुस्तान के विकास की, इतने हॉस्पिटल खोल रहे हैं, चिकित्सालय खोल रहे हैं, आरोग्य की, स्वास्थ्य की बात करते हैं, और ऐसा लगता है कि अगर वह हुआ तो शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही बिगड़ जाए। कितना होगा? तो हमें इस पर विचार करना है। अनावश्यक हिंसा न हो। अनावश्यक हिंसा होती है वह पर्यावरण का प्रदूषण होता है, पर्यावरण का नहीं, मानवीय मस्तिष्क का भी प्रदूषण होता है और सामाजिक संबंधों का भी प्रदूषण होता है। आदमी अभय होकर जी नहीं सकता। अभय कैसे रह सकता है? हिंसा के वातावरण में कोई भी भय मुक्त रह नहीं सकता। टॉलस्टॉय की, कन्फ्यूशियस की कोई ऐसी आती है एक घटना कि एक पिंजड़े में बिल्ली को और पास में ही थोड़ी सी सुरक्षा करके चूहे को, ऐसे 2-3 जानवरों को बांध दिया और सबके सामने अपना अपना भोजन रख दिया, पर कोई नहीं खा रहा है। चूहा भोजन की ओर नहीं देख रहा, चूहा बिल्ली की ओर देख रहा है। उसको भय है कि कहीं बिल्ली खाने जाए। बिल्ली उस दूसरे गिद्ध की ओर देख रही है कि मुझे कहीं खाने जाए। बाज की ओर देख रही है बिल्ली। सब डर रहे एक दूसरे से। भय के वातावरण में कभी भी समाज का विकास नहीं हो सकता। आप केवल धर्म की बात न सोचें, एक सामाजिक विकास, राष्ट्रीय विकास,
एक औद्योगिक और आर्थिक विकास, शिक्षा का विकास, स्वास्थ्य का विकास, ये जब राष्ट्र के लिए सारे अनिवार्य होते हैं, ये कब हो सकते हैं? तो अभय के वातावरण में सारे पनप सकते हैं। जहाँ भय का वातावरण हो कोई भी पनप नहीं सकता। जब यहाँ कुछ अहमदाबाद में चल रहा था, हम लोग सिद्धपुर पाटन वहाँ पहुँचे और गिल आए, और भी काफ़ी लोग आए, हिंदू मुस्लिम नेता भी आए, गिल आए। तब हमने एक बात कही और वह लिखित रूप में दिया भी कि जहाँ एक साथ जीना है और हिंदू तो मुसलमान के मोहल्ले में जाने से भय खाए, मुसलमान हिंदू के मोहल्ले में जाने से डरे, व्यापार कैसे चलेगा? बड़े लोग ध्यान नहीं देते, बड़े लोग तो लड़ा देते, वे तो एसी में बैठे आराम करते हैं, मौज करते हैं, और बेचारे गरीब जो रोज़ रोटी कमाना, रोज़ खाना, उन लोगों में क्या बीतता है वे नहीं जानते शायद, वे ध्यान नहीं देते इस बात की ओर, उन पर कितनी परेशानी होती है। तो अब कैसे हो सकता है ये सारा वातावरण? अच्छा हो नहीं सकता। जैन आचार्यों ने दक्षिण भारत में जहाँ वहाँ बहुत प्रभुत्व रहा, एक योजना बनाई थी। योजना इतनी महत्वपूर्ण योजना आज समाज के लिए आज भी बड़ी काम की है। उस योजना के 4 सूत्र है। एक यानी अन्नदान, आजीविका की व्यवस्था करना। दूसरा था ज्ञान दान, शिक्षा की व्यवस्था करना। तीसरा था औषध दान, स्वास्थ्य की, चिकित्सा की व्यवस्था करना। और चौथा था अभय दान। अगर अभय दान नहीं है तो तीनों व्यर्थ है, कोई काम का नहीं रहता। और अभय है, आश्वासन है कि मुझे कोई खतरा नहीं। राजस्थान में कहावत है कि वह बाजार अच्छा बाजार है जहाँ 7 वर्ष का 8 वर्ष का बच्चा जाए तो भी ठगा न जाए, एक भोली भाली महिला जाए तो भी कहीं ठगाई न हो, वह बाजार तो अच्छा है। और जहाँ बाजार में ऐसे लोग बैठे हैं कि बड़े बड़े समझदारों के कान कतर लेते हैं, वह बाजार अच्छा बाजार नहीं होता। तो वह समाज भी, वह गांव भी अच्छा नहीं होता जहाँ एक दूसरे से डरते हुए जीते हैं। अभय का वातावरण, धर्म का काम भी है अभय का वातावरण पैदा करना, और शासन का काम भी है प्रजा में अभय का वातावरण पैदा करना। यह सारा अहिंसा प्रशिक्षण के द्वारा संभव है, प्रशिक्षण के बिना संभव नहीं। तो यह सारी हृदय परिवर्तन, चेतना का रूपांतरण केवल बातों से नहीं होगा, केवल उपदेशों से नहीं होगा, केवल बातचीत प्रयत्नों से नहीं होगा। उसके लिए मस्तिष्कीय प्रशिक्षण और मस्तिष्कीय परिवर्तन, चाहे उसको हम कह दें जैविक रासायनिक परिवर्तन, चाहे न्यूरोट्रांसमीटर का परिवर्तन, और चाहे अंतर्दृष्टियों का परिवर्तन, एक ही बात है, भाषा अलग हो सकती है, तत्व में एक हो जाते हैं। जब तक ये परिवर्तन नहीं होता, केवल शब्द काम नहीं करते, शब्द का अर्थ खो जाता है। इसलिए हम इस पर विचार करें कि मनुष्य का शरीर दुर्लभ है, फिर उसका उपसंहार करें। और शरीर दुर्लभ क्यों है? कि उसमें अनेक शक्तियाँ विद्यमान, आत्मा विद्यमान है, चेतना विद्यमान है, और अनेक शक्तियों का विकास करने की क्षमता है। उसके पास शक्तिशाली नाड़ी तंत्र और शक्तिशाली ग्रंथि तंत्र है, और वह बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए हम उसका रचनात्मक उपयोग कैसे करें, कैसे समाज इन 4 चीज़ों से, आपको ध्यान रहे, कोरी शिक्षा, कोरी चिकित्सा और कोरी व्यवसाय आजीविका आपको लाभ नहीं पहुंचा सकती जब तक आपका मस्तिष्क भय मुक्त नहीं है। भय का तनाव इतना ज़्यादा, ये टेंशन इमोशनल टेंशन है, इतना ज़्यादा भय का तनाव है कि जब दिमाग भय से व्याप्त है तो कुछ भी नहीं हो सकता। आजकल तो मैं देखता हूँ कि बड़ी बड़ी बीमारियाँ जो हो रही है, हार्ट अटैक, कैंसर आदि आदि सारी है, उनके पीछे शरीर ही काम नहीं है, कीटाणु जर्मस्कार वायरस का काम नहीं है। ये क्रोध भय आदि के जो इमोशन है, प्रबल आवेग है, संवेग है, वे ज़्यादा काम कर रहे हैं। इसीलिए
मेडिकल साइंस ने बड़ी समझदारी से अलग कर दिया कि बहुत बड़ी बीमारियां ये शारीरिक नहीं, ये साइकोसोमेटिक डिजीज है, मनोकायिक बीमारियां हैं। तो भला उनके रहते हुए और वैसे वातावरण का निर्माण करके हम समाज को, राष्ट्र को कभी अच्छा नहीं बना सकते। सबसे पहली बात है अभय। अभय, भय मुक्त करना। जहाँ भय मुक्तता नहीं है, अभय नहीं है, अहिंसा का कोई प्रश्न ही नहीं आता। सबसे पहले अभय का वातावरण भगवान महावीर ने अभय पर इतना बल दिया और बार बार का डरो मत, किसी से भी मत डरो। उपनिषद साहित्य में देखता हूँ तो वही है, सर्वा आशा मम मित्राणी, सब दिशाएं मेरी मित्र बने। कहीं भय का वातावरण न रहे तो हम ऐसे वातावरण का निर्माण करें और उसके लिए अत्यंत आवश्यक मानता हूँ अहिंसा का प्रशिक्षण। लोग मुझे पूछते हैं अहिंसा यात्रा का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य तो कई है, पर उस उद्देश्य की पूर्ति का हमारे पास जो साधन है वह एकमात्र साधन है अहिंसा का प्रशिक्षण। हम कोरी अहिंसा की चर्चा में विश्वास नहीं करते, कोरे सिद्धांत की बात नहीं करते। अगर अहिंसा की ओर जाना है तो पहले प्रशिक्षण लो, तुम्हारी चेतना का रूपांतरण हो जाए, फिर अहिंसा का तो अवतरण होगा। अहिंसा कोई बाहर से नहीं आएगी, तुम्हारे भीतर से उसका अवतरण होगा और उसी से विकास होगा। इसलिए आप सब लोग उसको, अहिंसा के प्रशिक्षण को गहराई से समझने का प्रयत्न करें। ओम ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः।